Today's my topic is use of will have to, shall have to in negative sentence. प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हैं यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू, जो कि वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस विल हैव टू और शैल हैव टू के साथ। यानी हम बात करेंगे कि विल हैव टू और शैल हैव टू के साथ नॉट का यूज कहाँ पे करें और कैसे करें और उसका अनुवाद क्या होगा। इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें और स्किप न करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखें कि मैंने हिंदी जो लिखा है इसको पढ़िए और सुनिए, समझिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखा है कि हम लोगों को अब नौकरी की तलाश में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कोई वाक्य देखते हैं जिस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में यानी निगेटिव सेंटेंस है, देखिए नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया, और विल हैव टू और शैल हैव टू के लिए ये पड़ेगा, ना पड़ेगा और ना होगा अगर रहता है तो उसके लिए विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं। ऑलरेडी आप जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज हम लोग निगेटिव यानी नहीं के लिए बात करेंगे, तो बस विल हैव टू और शैल हैव टू में यूज में हमें नॉट का यूज करना है। अब दूसरा सेंटेंस देखें कि उसे 2 दिन से अधिक यहां नहीं ठहरना है। अब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और हमें स्वस्थ रहने के लिए फैटी फूड नहीं खाना होगा। तो ऐसा हम लोग डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं डियर, और हम सुनते भी हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए, स्पोकन के लिए, रिटन के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं। तो बस इसे जानने के लिए अब आगे देखें कि मैंने इस हिंदी के लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस लिखा है और फिर आगे बात करेंगे इसके फार्मूला के बारे में। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 में अगर ये सेंटेंस हम लोगों को अब नौकरी की तलाश में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस आप कोई और भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है वी विल नॉट हैव टू गो आउट ऑफ बिहार इन सर्च ऑफ जॉब। इन सर्च का मतलब होता है तलाश में, ढूंढने के लिए। आपने देखा। अब यहां देखें he will not have to stay here for more than 2 days। अब यहां देखें I shall have to go nowhere। यहां पे है कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तो नॉट लगाया और यहाँ पे भी नॉट लगाया, लेकिन इस सेंटेंस में I shall have to go nowhere लगाया और यहाँ पे मैंने नॉट का यूज नहीं किया है। तो डियर गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने और समझें। ऐसा सिर्फ विल हैव टू और शैल हैव टू के सेंटेंस में ही नहीं, आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे भी ऐसा सेंटेंस आता है तो नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो अब यहां देखिए कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए आई शैल नॉट नहीं लगाना है, आई शैल हैव टू गो। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को रोक देते हैं तो ये होता है शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा। लेकिन हमें बोलना है कि मुझे कहीं नहीं जाना होगा, तो बस सिर्फ नो वेयर लगा दिया और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा, इसलिए नॉट यहाँ पे नहीं लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नो जो है नेगेटिव वर्ड यूज हो गया है। तो जब एक जगह नो लग गया है तो फिर उससे पहले नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ये रूल्स है। तो आपने देखा, जब ऐसा कभी आपको सेंटेंस बोलना या लिखना होगा तो आप ध्यान देंगे आई शैल नॉट हैव टू गो नोवेयर, 2 बार नहीं बोलना, बल्कि आप पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलेंगे आई शैल हैव टू गो और लास्ट में नोवेयर। तो मैंने ये बताया। अब यहां देखें, मैंने लिखा है कि बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा या नहीं जाना होगा। तो आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना या लिखना होगा। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो फार अवे।
बच्चों को दूर नहीं जाना होगा, किस लिए? फार अवे फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस, यानी बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब लास्ट है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए फैटी फूड नहीं खाना होगा। तो हाँ डियर, अगर आपको और हमें स्वस्थ रहना है तो फैटी ही फूड नहीं बल्कि जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, मैं वो बात नहीं बता रहा हूं, यहाँ सेंटेंस है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए फैटी फूड नहीं खाना होगा या नहीं खाना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे वी विल नॉट हैव टू हैव, यानी हैव भी यूज होता है लेने के लिए, खाने के लिए, तो हैव भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो ईट का यूज करें। इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया है कि यानी आप हैव लगाएं या ईट लगाएं, दोनों सेंटेंस सही हो सकता है। तो वी विल नॉट हैव टू हैव या वी विल नॉट हैव टू ईट फैटी फूड टू बी हेल्दी, यानी फैटी फूड नहीं खाना है। तो आपने देखा 2-4 सेंटेंसेस एग्जाम्पल में हिंदी और इंग्लिश भी बताया। तो डियर, आप इस सेंटेंस को गौर से सुना होगा, समझा भी होगा और देख रहे हैं। लेकिन अब मैं एक और बात बताने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है स्पोकन के लिए। और हम लोग जब स्पोकन में इंग्लिश बोलते हैं, स्पोकन करते हैं, तो फिर फुल फॉर्म में सेंटेंस नहीं बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हर तरह के सेंटेंस में, ना कि सिर्फ विल हैव टू और शैल हैव टू के लिए, किसी भी तरह का सेंटेंस हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो ज्यादातर जनरली हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस को मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। वो क्या है? अगर बोलना है कि वी विल नॉट हैव टू गो आउट ऑफ बिहार, इतने ही से मैं बताता हूं, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए वी वॉन्ट हैव टू कहेंगे, यानी आपको लिखना होगा वी वॉन्ट और यहां पे एपोस्ट्रोफी, वी वॉन्ट हैव टू गो आउटसाइड, ये हुआ वी वॉन्ट हैव टू गो आउटसाइड। हम लोगों को बाहर नहीं जाना होगा, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपने ये देखा विल नॉट हैव टू को बहुत ही शॉर्ट में आपने लिखा या मैंने लिखा, तो वी वॉन्ट हैव टू। बस ध्यान दीजिए कि जब वॉन्ट लगेगा तो हैव टू यहां पे गौर करना है, वी वॉन्ट हैव टू गो। और इसी तरह से ही विल नॉट तो ही वॉन्ट हैव टू स्टे हियर, और फिर आगे बोलना है आई शैल हैव टू गो, तो यहां पे आई शांट बोल सकते हैं, आई शांट हैव टू गो, तो यहां पे नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो निगेटिव है, तो इसलिए यही होगा आई शैल, ये भी होगा। लेकिन जहां पे नॉट लगेगा तो वॉन्ट का यूज करेंगे या शांट का यूज करेंगे। शैल नॉट के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शांट होता है। अब दूसरी बात ये गौर से सुने और समझे कि मैंने कहीं पर विल का यूज किया है और शैल का यूज किया है, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को मालूम है, आप भी जानते हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और आई वी छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आई का यूज करें या वी का यूज करें तो इसके साथ हमेशा शैल का यूज करना है। लेकिन जब आई और वी नहीं है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कहीं पर विल और कहीं पर शैल का यूज किया है। अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट और प्लस हैव प्लस टू प्लस V1। ध्यान से देखिए और सुनिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, उसके बाद टू और फिर V1। आपने देखा यह फार्मूला है, आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में जो मैंने यूज ऑफ शैल हैव टू और विल हैव टू नेगेटिव सेंटेंस में बताया है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। डियर गाइस, अगर पसंद आया है तो एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।